मैनेज कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे यूज़ केस वगैरह बताए थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सर ने ये बताया था कि जैसे ChatGPT से हम बात करते हैं, नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है चैटबॉट से, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कोई कर रहा होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट अब नजर आ रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कोई बंदा कर सकता है, इसके लिए डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, सही है। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी हमारा जो यूज़ केस बनता है वो कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही उसमें बनता है कि मतलब थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी मैनेज करवाता है इंजीनियर, लेकिन जो मेन मकसद है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का वो हम जब LLM ऐप बना रहे होते हैं उसकी एजेंटिक ऐप वगैरह, तो तब हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये सारी बातें सर ने की थी। उसके बाद ये बताया था कि कब करनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज़। इसमें पहले है कि हैंडल मल्टीपल सिनेरियो, ठीक है, मल्टीपल सिनेरियो हैंडल कर सके, एंड केस भी हैंडल कर सके, ठीक है, एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह। बाकी टूल्स के थ्रू एक्सटर्नल सिस्टम्स को एक्सेस कर सके। कोई हमें एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क कराना है या फिर कोई भी एक्शन कराना है, वो हम टूल्स के थ्रू करते हैं। और कब कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, किस वक्त यूज़ करना चाहिए, कौन सा पैरामीटर कब आएगा, तो ये LLM डिसाइड करता है। जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना आपका टूल एक्यूरेटली कॉल होगा, ये वो हैलुसिनेट नहीं करेगा और गलत टूल कॉल नहीं करेगा। तो ये सारा काम कॉन्टेक्स्ट में आता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बाकी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद सर ने एजेंट के 6 कंपोनेंट्स बढ़ाए थे, याद है सबको? सही। सबसे पहले मॉडल था, उसके बाद टूल्स, नॉलेज एंड मेमोरी, ऑडियो एंड स्पीच, गार्डियंस और ऑर्केस्ट्रेशन। ये जो पूरी हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर एक वीडियो दी हुई है, इसकी समरी है एक तरीके से। ये वीडियो किस किसने देखी है? सिर्फ एक बंदे ने। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो वीडियो में वो बोल रही है लड़की, वो उसी का पूरा ये समराइज़ किया हुआ है नीचे जितना भी कंटेंट है। तो उसने ये बताया था कि ये जो 6 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ AI एजेंट्स है, आप इसको इस तरह से समझें कि AI एजेंट जो है उसको 6 कंपोनेंट लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये मॉडल टूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। अब उसने उसके वर्ड्स बता रहा हूँ मैं। उसने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल आप एक एलियन है, ठीक है, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिए जा रहे हैं बर्गर बनाने के लिए, आपको बंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पैटी दे रहे हैं, केचप वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक एलियन है, आपको नहीं पता बर्गर दिखता कैसे है, आपको ये भी नहीं पता कि वो नज़र कैसा आता है, तो आप कैसे बनाएंगे उसे, ठीक है। और आपको बोल दिया जाए कि बर्गर बनाओ, तो आपके पास 6 के 6 कंपोनेंट्स आ गए, लेकिन आपको नहीं पता कि बर्गर कैसे बनाना है। तो आपको एक मैनुअल दिया जाएगा, ठीक है। एक मैनुअल में आपको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शन होंगे कि बंस जो होंगे वो दोनों आइदर साइड मतलब आगे पीछे आएंगे, बीच में सॉस आएगा, फिर पेटी आएगी वगैरह वगैरह। ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना मैनुअल में, ये पार्ट है हमारे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का इन केस ऑफ एजेंट्स। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मॉडल हो गया, टूल वगैरह, टूल नॉलेज मेमोरी, ये सारे समझ लें एक ग्रेडेड, ठीक है, हमारे एजेंटिक सिस्टम बनाने के लिए। अब इनको अलाइन कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, वो जो पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम प्रोवाइड करते हैं ना LLM को, वो पार्ट है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल पूरी हमने समझी थी, रोल डेफिनेशन, टास्क ब्रेकडाउन वगैरह। यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज थी, ये भी हमने बताई थी। सबसे पहले थी राइटिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हैं कि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। बाकी सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, सही वक्त पे सही कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ताकि हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर मिल सके। कॉन्टेक्स्ट कभी कभी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं LLM से, कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है, सही है। LLM को हम इतना सारा डेटा एक साथ नहीं दे सकते, बहुत सारी वजूहत होती है।
एक वजूहत ये भी होती है कि हमारे इनपुट टोकन लगते हैं और इनपुट टोकन ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटपुट टोकन, ठीक है। और दूसरी, हम तो जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का, लेकिन इन रियल वर्ल्ड जब हम कोई डेवलपमेंट करेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें इनपुट टोकन हमें ख्याल से यूज़ करना पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास आ जाए, आपको भी अगर पूरी बुक दे दे एक साथ और बोल दे कि भाई इस बुक में से मुझे आंसर निकाल के दो, तो आप मतलब उस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आप भी हिलेसिनेट कर जाते हैं। कुछ चीज़ें होती जो आपस में ना रिलेट करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। हिलेसिनेशन हो जाती है एलएलएम को, तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट को ना स्ट्रेटेजिकली वो कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं। अगर आपने एंथ्रोपिक का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आपको वो पता होंगे। किसी ने पढ़ा है यहाँ पे? एंथ्रोपिक का कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की हुई है डॉक्यूमेंट में। नहीं पढ़ा? आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट को डिफरेंट करना, ठीक है, मतलब मिक्स ना हो आपस में। बाकी मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आखिर में 2-3 सवाल भी थे क्विज़ के। पहला ये था कि डिफरेंस बिटवीन मेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 के 6 कंपोनेंट्स के नाम बताएं, वो आप लोग को आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कस्टमर सर्विस एआई एजेंट की एक एग्जाम्पल पूछी हुई थी और आखिर में कंक्लूजन था। अब ये पिछली क्लास के रिवीजन था। आगे हम पढ़ेंगे 6 स्टेप फ्रेमवर्क, वो मिस कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम पढ़ तो लिए थे, ऑर्केस्ट्रेशन पढ़ा था 6 स्टेप में ही आता है वो, मॉड्यूल नॉलेज मेमोरी गार्डियल, तो वो 6 स्टेप लास्ट क्लास में हुए थे। अब यह हमारे पास कहाँ पर है? हम पेनावर्सिटी पे आएंगे सबसे पहले तो अपनी रेपो पे। रेपो पे आने के बाद हम क्या करेंगे? हम जाएंगे लो कोड एजेंटी क्लियर। लो कोड एजेंटी क्लियर के बाद हम जाएंगे हमारे पास 0 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्टेप कौन से हमारे पास? स्टेप 0 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देन उसके बाद हमारे पास उसमें हम जाएंगे, हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। ऐसे ही आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल, सॉरी, अब हम यहाँ पर आएंगे। हमारे पास आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम इस स्टेप को खोल लेंगे। अच्छा, जब तक ये खुल रहे कोई बता सकते हैं कि कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है स्टेप? माशाल्लाह, तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दे दिया है, एक्सीलेंस में से भी दे दिया है, कोऑर्डिनेटर्स ने भी दे दिया है। बस चलिए आज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे हम कंप्लीट एआई प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क, जो पढ़ रहे हैं ये इसके पहले 6 स्टेप्स हैं, जो ये 6 फॉर्मूलाज है ना, पिछली बार भी कर देंगे। मेरे में तो चल रहा था। अब तक जितना भी हम एआई यूज कर रहे थे, एआई टूल यूज कर रहे थे, हम उसकी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे थे, हम उससे पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे एलएलएम से। हम सिर्फ उसको 2x पे ही यूज कर रहे थे, लेकिन उससे और बेटर तरीके से उससे आंसर लेने के लिए, उसका प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल लेवल के आंसर लेने के लिए हमें क्या यूज करने हैं? ये 6 स्टेप्स यूज करने हैं प्रॉम्प्टिंग के लिए। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि वो हमें एक प्रोफेशनल वे में आंसर देगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्यों जरूरी है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग एआई लाइक चैटजीपीटी एंटायरली रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीके से यूज करते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है और यकीन भी है थोड़ा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग और हम अब यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं ना अपने काम में यूज, सही। लेकिन जो जिनको नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, वो तो एआई को बिल्कुल एक कन्वर्सेशन वे में यूज कर रहे हैं, उसको वो यूज ही नहीं कर पा रहे उसके उस लेवल का। और फिर वो क्या शिकायत करते हैं कि एआई तो अच्छा आंसर नहीं देता। हम जो उसको बताते हैं ना, ये हमें इतना बड़ा बड़ा आंसर दे देता है, हमें तो बस इतनी सी चीज चाहिए होती है, इतना लंबा पूरा आर्टिकल देते हैं। अरे भाई, उससे बात भी तो करो ना सही से, उसके वे में, उसके लेवल पर जाकर बात करोगे तो वो अपने लेवल का आंसर देगा ना, सही। अब
कर रहे होते हैं। समटाइम्स जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सर हमजा ने बताया था कि बहुत सारे लोग उसको उर्दू में बात कर रहे हैं। अगर वो उर्दू में बात कर रहे हैं तो उनका LLM, उनका ChatGPT उनको उर्दू में ही आंसर दे रहा है। अगर वो कभी इंग्लिश में भी आंसर करेंगे ना उसे, तो क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो उन्हें कैसे देगा, वो उर्दू में ही समझा रहा होता है, सही। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कहना है, अरे उर्दू अब जैसे ना कुछ लोग ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं उससे, अरे सिस्टर उसको अपने सिस्टर बना लेते हैं, सिस्टर ये बताओ, सिस्टर वो बताओ, इस तरह का कुछ लोग ड्रॉ करके बात कर देते हैं, भाई अरे भाई सही से जवाब दो ना, कैसे जवाब दे दो, इस तरह की करते हैं। और अरे कुछ लोग तो इस तरह की कर देते हैं कि अरे बेटा क्या हो गया, सही से आंसर दो मुझे, क्या बता रहे हो, इस तरह से भी करते हैं। तो वो फिर उनको उसी वे में ट्रीट कर रहा होता है, सही। लेकिन हमें उसको एक प्रोफेशनल लेवल का आंसर लेने के लिए उसको किस तरह से बात करनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में, द वे ऑफ कन्वर्सेशन AI से हम किस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही। अब वो लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, दे आस्क प्रॉब्लम क्वेश्चंस इन न्यू थ्रेड्स विदाउट नेट नहीं चल रहा, कॉन्टेक्स्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नेट ही नहीं आ रहा, कुछ भी अरे क्वेश्चन कोई नहीं खुल ये किस तरह से हो गई, नेट चलेगा तो प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो उसमें वो पिछली बार में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जीरो शॉर्ट फॉर्म, मतलब कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, और फिर वो हेलुसिनेट कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो जब हमारी कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाती है, फिर वो उसको अपने पास समराइज में स्टोर कर होता है और हमें इतना एफिशिएंट आंसर नहीं दे पाता, सही। तो इसलिए हमारे पास ये सिर्फ स्टेप फॉर्मूला है ना, ये बहुत जरूरी है यूज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी एक ट्यूटोरियल दिया गया है जिसका लिंक है, यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक है, स्टूडेंट 9 का आ नहीं रहा, आ रहा है, इसमें चल नहीं रहा। आई थिंक 2-3 लोगों ने नहीं देखी और किसी ने भी नहीं देखी, कोई भी हैंड रेज नहीं करा। अगर ये सिर्फ आप ये वीडियो देख लेंगे ना, आई थिंक ये 12 मिनट्स की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये पूरा ये रावे अभी कौन सी वीडियो बनी है यार, मेरे मोबाइल पे डाउनलोड करके उस वीडियो को लेके लिखा है। पैना यूनिवर्सिटी की। अब हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो हम आज पढ़ेंगे ना, पीछे होकर बैठो थोड़ी। कंप्लीट प्रॉम्प्टिंग, ये हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क दैट कैन प्रोडक्टिव योर टास्क एंड 100 इसमें 10x पे लेके जाएगा आपके टास्क को। आप जो भी बच्चे बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंस लेवल जो होगी ना वो 10x कर देगा। अब यहाँ पर अब उसके बाद हमें क्या करेगा, हमारे पास प्रोफेशनल रिजल्ट क्या करेगा। अब ये वाले जो है ना 6 स्टेप, हम इसको सब में यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा हम इसको जेमिनी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ChatGPT के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड के साथ भी यूज कर सकते हैं, सर के साथ, वो किसी भी टूल्स के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक परप्लेक्सिटी तो सुना ही होगा सबने, सही, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसके लिए वो प्रॉम्प्टिंग भी करके ही बात करेंगे ना, हमें बात करने का तरीका तो आना चाहिए। अब बात करते हैं कि वाई प्रॉम्प्टिंग स्किल्स मैटर। ये मतलब स्टार्टिंग अभी 1 और 2 ईयर्स से 2024 से ये क्यों इतनी ज़्यादा मैटर कर रही है। हर कोई क्यों बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हर कोई क्यों बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि एंड्राज का बात है, उसने इतनी ज़्यादा स्ट्रेस जोड़ दिया कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये आने वाले फ्यूचर की एक कोर स्किल्स खिलाई जाएगी। इसी तरह से जो शॉपिफाई का CEO है वो उसने भी इसमें ट्वीट किया कि भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, मतलब ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आगे फ्यूचर में। तो अब ये फ्यूचर में अगर देखो है ना, जो प्रोफेशनल होंगे जो उनकी स्किल्स मास्टर स्किल्स की जाएंगी, मतलब कि अगर उनकी CV में या अगर उनके उसमें प्रोफाइल पे उनकी X के अकाउंट में हेडलाइन में लिखा हो या लिंक्डइन की हेडलाइन में लिखा हो कि आई एम प्रोफेशनल एक्सपर्ट या फिर मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो वो उसकी प्रोफाइल और खुद ब खुद हाईलाइट होगी बाकी लोगों में। अब ये किस तरह से जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास बहुत सारे कामों को ना हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से करवा देता है। बहुत सारे हमारे जो मुश्किल टास्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, उनको इजीली कवर कर लेते हैं हम सिर्फ एक सही प्रॉम्प्ट देकर। जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ना जैसे क्या होगा आने अब जो फ्यूचर है उसमें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, AI को यूज करेंगे पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। इसी तरह से जो इंजीनियर थे वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, AI से सॉल्व करवाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसी तरह से लॉयर्स जो हैं वो AI के थ्रू ही रिसर्च करवाएंगे और कैच करेंगे मिसिंग कंटेंट जो होगा उनका, मिसिंग डिटेल्स जो होंगे उनके केस में। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर अब हम बात करें ना, बहुत सारे लोग इस बात पे भी बोलते हैं कि
स्पेशली डेवलपर्स, बहुत सारी एक अलग ही कम्युनिटी है इनकी। लिटरली बाहर अगर बात करें तो वो बोलते कि भाई नहीं, हम तो प्रो डेवलपर हैं, हम तो पूरा कोड खुद ही लिखते हैं और खुद ही डिबग कर लेते हैं, हमें एआई की जरूरत नहीं है। ऐसी ये एक गलत फहमी है, ये वाकई बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एआई की जरूरत अभी नहीं है, 2 साल बाद नहीं है, मतलब कितने टाइम तक नहीं रहेगी, वो कब तक मार्केट में रहेंगे? एआई तो रिप्लेस कर देगा उन्हें, सही। फिर वो बोलेंगे भाई एआई ने रिप्लेस कर दिया। अरे भाई एआई से रिप्लेस थोड़ी ना होना है एआई को जी। बिल्कुल एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप उससे रिप्लेस होंगे जब आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, मतलब एआई सीखेंगे नहीं, अपने वर्ड में उसको एआई को नहीं लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है ना आप पीछे रह जाएंगे। सेम आपके जितना वर्क कर रहे हैं वो एआई का वर्क करने लगेगा, तो वो आपसे ज्यादा बेटर वर्क करेगा, यानी कि 10x ज्यादा बेटर वर्क करेगा। अब यहाँ पर इस तरह से अगर बात करें ना उन लोगों के बारे में, वो लोग अगर सही कह रहे हैं कि ह्यूमन है, ब्रेन है उनका, उन्होंने ही बनाया है सॉफ्टवेयर, सही है। हाँ, इंसान को उसको मखलूकात बनाया। मेरे को जो है ना वो वीडियो निकालना है जो वो बता रही है, वो देखो, उसी ब्रेन ने तो ये वो बनाया डाउनलोड है। करके ले जाओ। और किसने बनाया? उसी ने बनाया है। अब उसने बनाया है, ये उसका राइवल नहीं है। अब कुछ लोग उसको इस तरह से भी देख रहे होते हैं कि मतलब वो राइवल के तौर पे वो एआई, और इसमें अपने बीच में ना ईगो लेकर आ गए कि नहीं हम खुद कर लेंगे, हम खुद ज्यादा बेटर करते हैं। हमें ना एआई को अपना राइवल बना के नहीं चलना, हमें एआई को अपना प्लेयर बना के चलेंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ईगो लेके आएंगे तो फिर यही है कि पीछे रह जाएंगे और एआई को जल्द में रिप्लेस कर देगा, सही। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कुछ? एक मिनट। क्वेश्चन अच्छा है कि अगर हम एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो वो हमें सारा काम खुद लिख के दे देता है ना, ये बोल रही है ना। तो देखें, अगर आप एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो आपको भी तो आप लिख तो रही है ना, आप उससे कुछ ना कुछ तो कन्वर्सेशन कर रही है ना। जैसे कि आप बता रही हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे फ्यू शॉट वाली एग्जाम्पल चाहिए, मुझे चैन ऑफ थॉट में मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, मुझे ये करवाना है, तो ये भी तो करना जरूरी हुआ ना एक तरीके से। अब हमें पता ही नहीं है कि क्या लिखाना है उससे, अगर हमने उसको बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना, तो फिर ये तो नहीं चल सकता सही से। उसको हमें पूरे एफिशिएंट तरीके से बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से बनवाना है, स्टेप बाय स्टेप बनवाना है, मुझे चैन ऑफ थॉट के थ्रू बताओ, या फिर स्टेप बाय कॉन्फिडेंस के साथ हम कर सकते हैं, किस तरह से करनी है, ये हमें किस तरह से पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा, सही। अगर हम बात करें जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि एआई को अपने आप को रिप्लेस करने ना दें, आप खुद उसके साथ ऐसे वर्क करें, बिल्कुल पेयर बना दें, उसे अपना पेयर बना लें। अभी पता क्या रिसेंटली क्या हुआ है, बिल्कुल अभी रिसेंटली का ले ऑफ है अमेजोन का 30,000 एम्प्लॉयज, अमेजोन 30,000, यूपीएस 48, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले 15,000 एम्प्लॉयज निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि वो एआई के साथ वर्क नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है नुकसान है, लेकिन वो एआई कवर कर देगा, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान लोगों को हुआ, लोगों को हुआ। तो जाहिर सी बात है ना, अगर कुछ इंजीनियर करेगा तो काम इंजीनियर ही ना, बनाया किसने है? इंजीनियर नहीं बनाया ना, एआई इंजीनियर ने बनाया, ठीक है। तो उसके किस तरह से वर्क करना है, उसकी डीप लर्निंग किस तरह से करनी है, वो सब भी तो वही समझाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि देखिए, अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, सही है। आप ये कह रही है इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इज द नेक्स्ट बिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन फ्यूचर और अभी भी है, लेकिन इंग्लिश भी तो लिखनी आनी चाहिए। उसको किस तरह से लिखेंगे? आप उसको स्टोरी टेलिंग तो नहीं कर सकते ना हर बार कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये बताओ ये कैसे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इंग्लिश भी आनी चाहिए और दोनों चीज़ें साथ साथ। नेट नहीं आ रहा।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रिप्लेस ना होने दें अपने आप को। जो इतना बड़ा लेआउट है, मोबाइल में आ रहा है तो मोबाइल में चला लो। दूसरी बात एक और इस तरफ एक और भी बात आई है कि हमारे पास 236 में सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स की 3 मिलियन की मार्केट क्या है। 3 मिलियन की मार्केट होगी, यूनिवर्सिटी की उसमें अभी सिर्फ डेवलपर्स को काउंट किया गया है। डेवलपर्स के अलावा और बाकी यूनिवर्सिटी का चैनल खोल लो। जैसे डिजाइनर हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और इस तरह रैपो और भी बहुत खुलेगी सारे, गूगल से। प्रोफेशनल हो गए, मतलब उनको भी काउंट नहीं किया गया। ये जो सिर्फ 3 मिलियन की आई है, किसके लिए आई है? सिर्फ डेवलपर्स की आई है। सही, अब ये किस तरह से होगी? उसके लिए जो है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि टीम वर्क करे या सोलो प्रोजेक्ट करे। यहाँ पे ना इंटरप्रेनेंट टीम वर्क करेंगे, लेकिन ज्यादा जो इंटरप्रेनेंट जाएगा ना वो जाएगा सोलो प्रोजेक्ट। वो सोलो प्रोजेक्ट जो अपने साथ अपना प्लेयर बना के एआई को लेके चलता है, वो अकेला $1 बिलियन और $1 बिलियन की कंपनी आसानी से कर सकता है। सही, अब अगर हम यहाँ पे इसी तरह से देखें ना, एक और चीज ये भी है कि कह तो रहे कि सोलो प्रोजेक्ट करना है, वो किस तरह से करेगा? सोलो प्रोजेक्ट कोई बता सकते हैं? कोई किस तरह से करेगा? अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ। अच्छा, जो एक सोलो प्रोजेक्ट हो गया ना, वो हर तरीके से हर अपना काम खुद करेगा। एक एंटरप्रेन्योर की तरह वो तो हायरिंग करे। अब यहाँ पे बात हो रही थी जब एप्स आएंगी, अब एप्लीकेशन जब आएंगी तो क्या बने? हमारे पास सॉफ्टवेयर बने, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इस तरह के सॉफ्टवेयर बने जिसमें हमारे पास उसने वर्क करवाया ये चीजें। सही है, और लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पर इस तरह से होगा, हमें सॉफ्टवेयर सर्विस SaaS नहीं करेंगे, अब बनेंगे एजेंट। एआई एजेंट को इंडिविजुअल हर एक पर्सन का एजेंट बनेगा जो उसके लिए वर्क करेगा। चलो ठीक है। और वो एजेंट को बनाएंगे, वो बनाएंगे जो एआई इंजीनियर होंगे। सही, तो हम आगे चलते हैं। क्या हाल है भाई? खैरियत है? अच्छा, ये लाइट बंद करवाई, सही है? सही है ना? ठीक। सर अच्छा, आपने जुबैर भाई यही बंद कर दें। ये सब डेवलपर है, इनको नाइट मोड अच्छा लगता है, ये आँखों में चुपती हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो माज़रत आप लोगों से, मैं थोड़ा लेट हो गया फिर वजूहात की बिना पर। आज सर हमजा सैयद जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और सर फहद की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, ख़राब है, वो थोड़े अजीन है। दूसरे टीचर को हमने अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन इत्तफ़ाक़न कोई भी अरेंज नहीं हो पाया, मुझे आना पड़ा। और मज़े की बात यह है कि मेरी खुद की तबीयत नासाज है। तो हाँ, वैसे सब भाई ख्याल रखें, यकीन करें हमारे बहुत सारे टीचर भी बीमार हैं, रिश्तेदार में भी, तो मेरे भाई जो घर में वो भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तकरीबन वायरल चल रहा है सभी को। तो भाई ख्याल रखें अपना, ठीक है? ख्याल वैसे मैं भी नहीं रखता, सर्दी आने वाली है, आइसक्रीम खाने में अलग ही मज़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिवीजन हो गया, आपको क्या करवाएं? देंगे, लेकिन अब आप लोगों तक आने से पहले छुरी होगी कोई करना होता है। तो अभी इन लोगों ने कितने घंटे का था एग्जाम? 3 घंटे का, 2 hours 45 minutes और 150 क्वेश्चन है। दे देंगे, इनकी हालत खराब होगी। कुछ तो कहना सर ये खत्म ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? अरे एंजॉय करो लोग। मुझे सर को ट्रिक बताया, मेरा ट्रिक ये है कि जब एंड में टाइम ना बचाओ ना तो अक्का टुकड़ा कर देना जो लग गया, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का 6 पार्ट प्रॉपर्टी। मिस अफसा, मिस इफ्जा और सर वसीयत पढ़ेंगे। मैं बीच में थोड़ा फुफा और खालुओं की तरह थोड़े लुकमाबाजी करूँगा, ठीक है? ताकि थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, मुझे समझना है, ठीक है? लेकिन आप लोग जो है वो हैंडल करके लुकमाबाजी कीजिएगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको भी थोड़ा तफरीह लूँगा और यहाँ इनको भी थोड़ा टीच करूँगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं।
लास्ट क्लास में सर ने पढ़ा दिया था। इतना ही नजर आ रहा है। हमारे जो फर्स्ट स्टेप है वो है कमांड। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। क्या है? कमांड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। सब बोलेंगे क्या है? मेरे बैग में पड़ी है। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। द प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट पीपल आस्क विच क्वेश्चंस और मेक विशी रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोग अनडिफाइंड अनक्लियर क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बता रहे, बस बोल रहे हैं कि ना मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान बता दो। अब उससे तो बताया ही नहीं है कि क्या करना है, और क्या तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज गिव मी यार ये इन्वेस्टमेंट प्लान, या प्लीज गिव मी मील प्लान, इस तरह से प्लीज करके और गिव करके। तो ये हमें नहीं करना। क्या नहीं करना? प्लीज और गिव नहीं करना। तो अनडिफाइंड क्वेश्चंस नहीं देने। सही है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एवरी ग्रेड प्रॉम्प्ट स्टार्ट विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट कमांड। स्टार्ट विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट कमांड यूजिंग एक्शन वर्ड्स। क्या करेंगे हम? यूज एक्शन वर्ड्स। क्या करेंगे? एक्शन वर्ड्स। हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्शन वर्ड्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है एग्जाम्पल एक बैड प्रॉम्प्ट। गिव मी इन्वेस्टिंग एडवाइस। अब हम उसे एलएलएम से एडवाइस मांग रहे हैं इन्वेस्टिंग की। सही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसको? गिव मी इन्वेस्टिंग एडवाइस। अब वो हमें किस लेवल की एडवाइस देगा? हाँ, अगर ये है कि अगर आप उसे चैटजीपीटी हमारा हम उसे यूज कर रहे हैं, सही है, काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, उसे हमारे बारे में काफी चीजें पता है कि हम एजेंटिक एआई डेवलपर्स हैं, हम यहाँ का आउट से स्टूडेंट हैं, इस तरह की चीजें पता है उसे। आप डिस्कस करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो भी आपको उस हिसाब से देगा, आपको बताएगा एज अ एजेंटिक एआई डेवलपर आप इन्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको बाकी तो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया ना, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एक न्यू जैसे कि अगर हम चले जाएं गूगल एआई स्टूडियो पे, वहाँ पर जाके उससे पूछें तो उसे नहीं पता हमारे बारे में। सही है। या एक साइन आउट कर लेते हैं उससे, आप साइन इन नहीं करेंगे किसी भी अकाउंट में, किसी भी आप डायरेक्ट उसे पूछें, वो बिल्कुल एक अलग ही कहानी सुनाएगा। तो ये चीज, ये एक बैड प्रॉम्प्ट है। अब इसका गुड प्रॉम्प्ट कैसे आएगा? हमने क्या कहा था कि यूज एक्शन वर्ड और डायरेक्ट कमांड। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुड एग्जाम्पल है, इसकी गुड एग्जाम्पल क्या है? रिकमेंड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्या रिकमेंड? क्या वर्ड? ये एक एक्शन वर्ड है कि रिकमेंड करो। सही है। गिव नहीं बोला, हेल्प भी नहीं बोला, क्या बोला? रिकमेंड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर सेविंग फॉर अ होम विद 5 years। उसे बता दिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर किस लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट? सेविंग करनी है 5 years की, और किस लिए 5 years की? और उसमें होम के लिए। अब हम यहाँ पर इसके की ऑफ प्रिंसिपल्स देते हैं। क्या करना है हमें? यूज एक्शन और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। यूज स्ट्रॉन्ग एंड एक्शन वर्ड्स। सही है क्या? एनालाइज, क्रिएट, डिजाइन, रिकमेंड, जनरेट, एवेल्युएट। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है? एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने हैं। सेकंड, अवॉइड वीक वर्ड्स लाइक गिव और हेल्प। किस वर्ड्स को अवॉइड करना है हमें? गिव और हेल्प। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट। हमें स्पेसिफिक रहना है कि हमें क्या चाहिए। हमें हर पूरी कहानी नहीं सुनानी कि हमें क्यों घर खरीदना है, क्यों उसके लिए सेविंग करनी है। तो ये बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट से। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सेट अप प्रोफेशनल एंड फोकस। हमें ये भी बोले कि जैसे प्रोफेशनल वे में जाना है और एक टूल सेट करनी है जो फोकस वे में हो। सही है। अच्छा जी, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, ठीक है ना? देखो पहले ही बोल रहा है, इसको पकड़ लो। कौन जवाब देगा?
कौन जिसको सब आता है मेहनत को। अच्छा जी, आप 4th रो 3rd पर्सन, जी जी आपके बराबर वाले की सिलेक्शन हो गई। लैपटॉप वाले भाई आपसे पिछले वाले हैंड रेस करो। अरे आप दोनों ने हैंड रेस किया, इसने नहीं किया, भी कर दिया। हाँ क्या है तो भाई ठीक है, घर पे तो कह रहे थे क्या चल रहा है क्लास में? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तैयारी है? अरे आपसे नहीं मारते, किससे पूछना। जी जी आपकी सिलेक्शन हो गई, अब क्लियर है ना? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तैयारी है थोड़ी बहुत, तो पूरी कब होगी? आगे आगे होती जाएगी। तो भाई पढ़ लो ना, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो अभी अच्छा रहेगा। मैं रैगिंग करूँ तो मुझे बड़ा मजा है, ठीक है? अच्छा जी, थोड़ा घूम के आते हैं दोबारा, फिर इस पर भी आएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन बताएगा? वे टू कम्युनिकेट टू जी मिस आप, मिस आप फर्स्ट वन। वे टू कम्युनिकेट टू LLM। सही है, और कोई? चले चले चलेंगे और कोई? अच्छा जिन आवाज आ रही है पिछले वालों को, वो सरहद पार वाले लोगों को क्लियर सब कुछ नजर आ रही है? मुझे पता है, तो बोलोगे नहीं तो कैसे मालूम होगा भाई? ये हमारी ना सरहद होती है, इस पार वालों से मेरे थोड़ा अलग सवाल होते हैं, ठीक है? बॉर्डर के उस पार वाले होते हैं। तो आप लोग नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा? थोड़ा जूम करने भाई। आवाज आ रही है मेरी? अगर नहीं आ रही तो आगे आगे बैठ जाए, ठीक है? मसला नहीं, हम भी बैठे थे, नियासत भाई बैठे पड़े हैं, जहाँ हमारी सिस्टर्स बैठी पड़ी हुई हैं, ठीक है? आगे आगे बैठ जाओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन बताएगा भाई? एक यहाँ से हो गया, यहाँ से कौन बताएगा भाई? बताओ भाई। बच्चे की तरह समझाने वाला है। सही है भाई, ये भी ठीक है। उसने अगर जवाब बच्चों की तरह देना स्टार्ट कर दिया तो फिर मतलब आपके जवाब में गलती हो गई ना। उसको बच्चों की तरह समझा, वो बच्चों की तरह जवाब देगा, उसको अच्छे से समझाओ। अच्छा स्टेप बाय स्टेप बताना, ठीक है? और कोई? जी मिस सही है, सबने ऐसे जवाब दिया। मिस का जवाब थोड़ा अच्छा था। देखो पहले आते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जो हम LLM को देते हैं। सवाल यूजर की क्वेरी, ठीक है? प्रॉम्प्ट क्या होता है? यूजर की क्वेरी। अब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी से हो गया, कोई भी LLM हो गया, हमारे पास ग्रॉक हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, सबसे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप जितने अच्छे तरीके से अपना इशू बताएंगे, अपना मसला बताएंगे, क्या वो उतना अच्छे तरीके से आपको ट्रीटमेंट करके बताएगा? ठीक है, तो मतलब जितना अच्छा आपका सवाल होगा उतना अच्छा आपका जवाब होगा। सिमिलरली प्रॉम्प्ट हम वैसे भी देते हैं। प्रॉम्प्ट होता है यूजर की क्वेरी, ठीक है? क्वेरी होती है प्रॉम्प्ट, आपका इंस्ट्रक्शन होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं ऐसी टेक्निक्स को, कुछ ऐसी प्रीडिफाइंड टेक्निक, कुछ ऐसे तौर तरीके जिसको हम यूज करके LLM को एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उससे एक अच्छा इफेक्टिव आउटपुट गेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया इतना? सवाल ये है दूसरा, कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मसला तो नहीं है? भूल जाते हैं ना हमें कम थोड़े। मैं इसको वैसे तो कहता हूँ कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल आप लोग नए तो आपके लिए शॉर्ट टर्म में बोल, ठीक है? प्रॉम्प्ट कितने तरीके के होते हैं? 4-5 तरीके। टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो प्रॉम्प्ट कितने तरीके होते हैं? वीडियो भी हो सकती है। मैं उसके टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट कितने टाइप के होते हैं? 3। कितने? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्रॉम्प्ट एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है? यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई? जो एज यूजर हो LLM को प्रोवाइड करता है।
जी सर, आप, अब आपकी सिलेक्शन हो गई। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? कि हम उसके सिस्टम में इंस्ट्रक्शन एजेंट बनाते हैं, एजेंट के बगैर नहीं दे सकते। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक होता है यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट होता है जब हम यूजर जो है एलएलएम से बात कर रहा होता है उस टाइम उस वक्त हम उसे देते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो हम एलएलएम को उसके बिहेवियर के एज इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने बिहेव किस तरीके से करना है। लाइक असद भाई, यहाँ पर असद भाई से आप बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपको जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। असद भाई इस क्लास के सीआर हैं, इस क्लास के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, अभी तो मैं कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। एक तो असद भाई से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, असद भाई आपसे कर रहे हैं, ठीक है भाई, काम हो जाएगा, 500 रुपये लगेगा, ठीक है। पीछे में सेटिंग बिठाएगी, 250 आपके, 250 मेरे। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात ये हो गई कि वहाँ ना देखें यहाँ देखें, बात यहाँ होगी, ठीक है, वो उनका मामला है, उनको। दूसरी बात हो गई, जब मैंने असद भाई को यहाँ पर स्कैन किया तो मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, मिस यहाँ उनको छोड़ो, होता रहेगा, कराची में, ठीक है। एक ये है इंस्ट्रक्शन देते हैं जो मैंने असद भाई को दे दिए कि असद भाई जब आप यहाँ पर रेस्टोरेंट के दरमियान घूम रहे होंगे तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई 500 रुपये आपने लेने तो 250 मुझे देने। ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो गया। उसे कहेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, कि जब आप एलएलएम को उसका बिहेवियर बताते हैं कि आपने बिहेव किस तरीके से करना है। यार अपना गुलाम भाई, तारिक भाई, जुबैर भाई, अगर लाइट बंद हो सके तो प्लीज यार, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है? हम एलएलएम को उसका बिहेवियर बताते हैं कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, ये हो गया। एक होता है हमारे पास रोल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रीड में एमडी थी उसमें पढ़ा होगा। रोल डिफाइन करना, वो क्या है? ठीक है, तो इसमें और सिस्टम प्रॉम्प्ट में फर्क क्या हुआ? सिस्टम प्रॉम्प्ट में तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हम उसका बिहेवियर जी। सेट कर रहे हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में, हाँ चलाओ जी। और रोल प्ले में हमें उसको उस यहाँ चीज़ का एक्सपर्ट बता रहे हैं। से आवाज आ रही है, एक्सपर्ट है तो कोई तुम इससे प्रॉब्लम रिलेटेड ही नहीं, आना सारी चीजें चाहिए, वो जानने की बेस्ट वे कोई में समझ करना नहीं है। जी। में से पर्सोना, ठीक है, और कोई ऐसे नहीं। देखिए हमारे पास मेन जो पेज है ना, वो दो टाइप के होते हैं प्रॉम्प्ट। एक होता है यूजर प्रॉम्प्ट, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट जब एलएलएम, बेसिकली एलएलएम को हम उसका पर्सोना बताते हैं, तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला ये है कि नॉर्मल हमारे पास आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन देना। अब इसी की एक स्पेसिफिक टाइप है, उसे कहते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट, रोल बेस्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि मैं एलएलएम को अब एक पूरा रोल डिफाइन कर देता हूँ, एक पर्सोना डिफाइन कर देता हूँ। लाइक यहाँ जो टीचर आपके सामने बैठे हुए होते हैं उन्हें एक रोल असाइन किया गया, ऐसा ही है, ठीक है, कि जो टीचर है उसको एक टीचर का रोल असाइन किया गया, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वो सारी की सारी उसको कहते हैं पर्सोना, ठीक है, उसको सारी की सारी चीजें असाइन कर। जैसे आपकी क्लास में सीआर बनता है, सीआर को एक पूरा रोल असाइन किया जाता है, ऐसे ही है। आपकी क्लास में अभी क्लास कोऑर्डिनेटर्स बने, उन्हें हमने एक रोल असाइन किया, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। हम ठीक है, देखो क्या बात है, आज हम लोग रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट पे थे कि मैंने एलएलएम को एक पूरा पर्सोना डिफाइन कर दिया, रोल असाइन कर दिया। कल को आप जब एजेंट बना रहे होंगे तो उस एजेंट का एक पर्सोना होगा। लाइक आपने एक एजेंट बनाया ई कॉमर्स के लिए, तो आप उसे अब ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट की पूरी जो है पर्सोना डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम एक जर्नलाइज उसे एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने एक एजेंट बनाया, फ्रेंडली एजेंट बनाया। अब मैं उसको क्या बता रहा हूँ भाई कि आपने जो है लोगों से जो है यूजर है तमीज से बात करनी है, उन्हें शुक्रिया कहना है, ठीक है, उन्हें जो है अच्छे टोन में बात करनी है। कोई अगर आपसे बदतमीजी कहे तो उसे भी थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो वो एक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा। लाइक मैंने असद भाई से कहते हैं कोई भी क्वेरी लेकर आए 500 रुपये आपने चार्ज करना, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया।
अब बात आते हैं रोल बेस्ड प्रॉब्लम। उसमें मैंने असद भाई को एक पूरा रोल असाइन कर दिया क्लास कोऑर्डिनेटर का। कल को आप कस्टमर सपोर्ट का एजेंट बनाएंगे, आप जो है डॉक्टर का एजेंट बना सकते हैं, बहुत सारे हो, इंजीनियर का एजेंट, लॉयर का एजेंट। तो जब आप पढ़ रहे होंगे उसकी वोकैबुलरी बड़ी जहन में रखिएगा कि कल को आपको आ सकता है कि अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन दें तो उसे हम क्या कहेंगे, और अगर मैं पर्सोना डिफाइन करूँ तो उसे मैं क्या कहूँगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, कुछ और सवाल पूछेंगे, वक्त थोड़ा है ना बैक भी जाएंगे हम लोग, थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिर थोड़ा बैक भी चले जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री हमारे पास एक टॉपिक है 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली हमने फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हमारे पास सारी गुड प्रैक्टिसेस को हमने मेंटेन किया हुआ है कि भाई अच्छा देखें, आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या हुआ, गायब हो गया, साथ में सुनो यार, सब आवाज तो आ रही थी, देखा मैंने पहले ये 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग का, वो रिवाइंड करने जाएंगे, तब तक आ जाएगा। हाँ, पुरानी फिल्मों वाले सीन आपने बड़ी देखी है, पुरानी फिल्मों, पुराने गायब के देखते हो आप, ठीक है, आए सही। नहीं चल रहा। अच्छा जी, आपने एक चीज पढ़ी हुई होगी जब आप पढ़ रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। क्या होता है ये आइटरेटिव? कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, जवाब आता है, फिर आप उसे मजीद बेहतर तरीके से लिखते हो, मजीद उसको बेहतर बनाते हो, मतलब बेहतर से बेहतर बनाते रहते हो। तो ये सारी टेक्निक्स जो आपके पास आई है ऐसे ही नहीं आ गई कि किसी का दिमाग खराब हो ऐसा बना दी, ये सारी उसी प्रोसेस से आई है। उन्होंने कुछ ट्राई की टेक्निक, जो उनमें से अच्छी टेक्निक्स थी उन्होंने इसे नोट डाउन कर दिया, हमारे पास आ गई, और इस तरीके से आगे ये आती जाएगी। यहाँ पर हमने एक फ्रेमवर्क जो बेसिकली 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग का बनाया है, जिसमें हमने कुछ 6 हमारे पास जो मेन टेक्निक्स है, मतलब वही होगा कि हम किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से एलएलएम से बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभार आप लोग भी टेक्निक अप्लाई करते हैं, टीचर से कोई चीज़ बात निकलवाने के लिए, बहुत लोग होते हैं थोड़े तेज होते हैं, वो आते हैं टीचर के मतलब कोई चीज़ होती है तो मालूम करवाने, सर वैसे मुझे पता है, मैं होता हूँ, लेकिन इसका ये होगा। अच्छा, वो हमें डबल माइंड करने करते हैं कि ऐसे एग्जाम का मालूम करना है, कोई क्वेश्चन का मालूम करना है, तो हमसे सवाल एक ही होता है, जिसने आपको ये बताया उससे पूछ कर डालो, वो भी ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, आ गया ठीक, पहले टेक्निक पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन द फ्यूचर, जैसे कि आज भी हमने देखा है तकरीबन सभी के सब सारी इंडस्ट्री जो है वो जो है एलएलएम को, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को हुआ है, एग्जाम से पहले जो असाइनमेंट मिलते हैं उसको छापने की, ठीक है। इसके अलावा चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, सभी को सब यूज़ कर रहे हैं। इवन कि मैं बताऊँ, मेरे कुलीग हैं, ठीक है, उनकी जो फर्म है वो रिसर्च की फर्म है। अच्छा, उसमें एक बंदा था, उसका रिसर्च का पूरा काम था, वो अपने काम में ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उन्होंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ काम की, इस्तेमाल करो, यकीन करो वो कह रहा है मैंने था, वो अपने काम में से यूटिलाइज नहीं करता था। जब उसे इसने इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी और उसने इस्तेमाल किया तो यकीनन वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं बंदा, उसके पूरे महीने 2 महीने काम उसने 1 हफ्ते में शायद कर लिया था, ठीक है। अब वो है भी थोड़ा तेज, दूसरे को तो उसने कह दिया सर कितना टाइम लगेगा, बोले सर 1 महीना लगेगा, अपने पास 1 हफ्ते करके बैठा गया, और जिसने उसे सिखाया था उसको बोले देखा मैंने कैसे अच्छा काम किया, उस बेचारे को मैंने 1 महीना कह दिया, खुद मैंने 1 हफ्ते में कर दिया। तो भाई टाइम बचा रहे हैं, इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, खासकर जो न्यूबी डेवलपर्स हैं, वाइट बोर्डर्स हमारे पास जो कहलाते हैं, ठीक है। तो खैर देखेंगे उसका जो सोल्यूशन है, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा कंटेंट आएगा उसमें हम देखेंगे। 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग का पहला जो हमारे पास जो है पॉइंट
उसे कहते हैं कमांड। कमांड क्या होती है? ऑर्डर दो। कमांड क्या है? ऑर्डर दो। कि आप एलएलएम से जो काम करवाने चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या काम करवा रहे हैं, उससे आप वो काम करने का ऑर्डर दें। ठीक है? क्योंकि एलएलएम को, चैट जीपीटी को आप एज ए हेल्पर समझें, जो आपके काम जो है बआसानी कर सकता है, लेकिन उससे काम करवाने से पहले आपको काम का पता होना चाहिए कि आपने उससे करवाना क्या है। इसलिए पहला पॉइंट कह रहे हैं कमांड दो उसे और स्ट्रॉन्ग हो। हमारे पास नॉर्मली हम जब उसे यूज करते हैं ना, तो हमें दो सब गिव मी ऐसे, गिव मी इंफॉर्मेशन, गिव मी ब्लॉग लिखते हैं ना हम लोग, जो कुछ गिव मी लिंक्डइन पोस्ट। जैसे ही कोई एग्जाम दिया तब लिंक्डइन बढ़ जाती है हमारी। ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं? रिकमेंडेड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पहले ही मांग रहा था, लेकिन अब किस लिए मांग रहा है? फॉर अ मॉडरेट रिस्क इन्वेंटर। ठीक है, इन्वेस्टर, सॉरी। आगे वो ये भी बता रहे हैं कि उसके जो 5 इयर्स का प्लान है ना, उस हिसाब से। पहले वो सिंपल पूछ रहा था, अब भाई एलएलएम ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब वो स्पेसिफाई कर रहा है, वो चीजें इसमें स्पेसिफिक रख रहा है कि भाई उसको किस लिए चाहिए। ठीक है? अब अगर एजेंटिक एआई के बारे में आप जानेंगे, उससे पूछेंगे एजेंटिक एआई के बारे में मुझे बता दो, वो सब बता देगा। लेकिन अगर एजेंटिक एआई के अंदर ही बहुत सारी चीजें आती हैं, आप देख सकते हो कि एजेंटिक एआई के अंदर जाके मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताओ, और उसके अंदर भी जाके मुझे है वो सीओटी के बारे में बताओ, इस सीओटी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एक्सटर्नल डेटा, बैकग्राउंड डेटा और आगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, सही। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? कौन है वो होनहार जो बताएगा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? क्या बात? यही जवाब। जैसे कि हमें पता है, प्रॉम्प्ट जो है यूजर की क्वेरी होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से हम एक अच्छे प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट होता है एक्सटर्नल डेटा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर आया तो सर हमजा ने मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया कि भाई इस क्लास में मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, और अब जो है आपने जाके ये टॉपिक्स पढ़ाना। ठीक है, इमेज जनरेशन हो गई, या अच्छा यहाँ पर एक स्टूडेंट है मिस, ठीक है बुला देंगे जब आपका टॉपिक आएगा। ठीक है, मिस सर अशना गजफर, कहाँ पर हैंड कर दें? आपको इमेज जनरेशन टॉपिक दिया गया। ठीक है, जब आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंस है। कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मतलब किस तरीके से हम उस डेटा को एलएलएम को प्रोवाइड करें। पहले उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसको स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, उसको एग्जाम्पल किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, ये सारे जैसे कि आप लोग जाते हैं प्लेटर खाने के लिए, जाते हैं? सबने खाया प्लेटर? कोई ऐसा मासूम स्नैक खाया हो? नहीं खाया? क्या है जिंदगी? ठीक है, अच्छा वो प्लेटर जब आता है उसमें चावल भी होते हैं, उसमें बारबेक्यू आइटम वो सारी चीज़ें होती हैं। अब एक तो ये है कि वो एक तरफ चावल रख दिए, एक तरफ बारबेक्यू आइटम रख दिए, सब चीज़ें उसमें डाल दे दे, ऐसे आपको दे देगा, वो भी डेटा है, चीज़ें वही हैं, लेकिन वो क्या करता है, सजा के देता है। ऐसे ही है, चावल रखता है, उसके ऊपर जो है आपको सारे बारबेक्यू आइटम, उसमें सॉस रखता है। ठीक है, वो सजा के देता है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी यही है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम को सजा कर देते हैं ताकि वो उसे अच्छी तरीके से देखते हैं ना, क्रिएटिंग एलएलएम टू यूज द डेटा एट अ राइट टाइम, इन अ राइट वे, इन अ राइट फॉर्मेट। ठीक है, एक राइट तरीके से देना, उसको फॉर्मेट में देना, और कहाँ देना है उसे। ठीक है, कि पहले आपने उसे गोल डिफाइन कर दिया, फिर बाद में एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती है। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट। मोर इज ऑलवेज बेटर। मुझे वो रूल बता रहा है
तो रूल क्या कह रहा है कि भाई एआई कैन टेक योर प्रॉम्प्ट इन एनी डायरेक्शन। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि अगर आप एआई को ठीक है जनरलाइज डेटा दोगे, उसके बाद तो बहुत सारे डेटा है, ठीक है, ज्ञानी बाबा उसके बाद इंटरनेट का डेटा पड़ा हुआ है जब तक वो ट्रेन हुआ, तो वो आपके जो प्रॉम्प्ट को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो क्या कह रहा है, इसको नैरो करना पड़ता है, मतलब इसको आपने एक डोमेन में इसको स्पेसिफिक करना पड़ता है। तरीका क्या है, तो तरीका ही बता रहे हैं कि बैकग्राउंड उसे दो, जो बैकग्राउंड आप उसे इन्फॉर्मेशन दोगे, जैसे आप एडमिन के पास जाते हो उसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो ताकि वो आपके हेल्प कर सके। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो, उसे कॉन्स्टेंट बताते हो उसमें क्या नहीं करना, ठीक है ना, कि भाई एक होता है आपने क्या करना है, लेकिन आप उसे ये बताते हो कि आपने क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ओवर कॉन्स्टेंट आपने नहीं देना होगा, ठीक है। बच्चे को भी अगर आप ज़्यादा तंग करते हो, उसे ज़्यादा रोकते हो, तो उसकी दिमाग पर असर पड़ता है, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। सिमिलरली एलएलएम को, अब आगे बच्चे वाले ठीक है, कि एलएलएम को जब आप ज़्यादा टोकोगे तो उसकी क्रिएटिविटी पे फर्क पड़ेगा, वो बेचारा जो है अपने मर्जी से ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो कॉन्स्टेंट दो, लेकिन ओवर कॉन्स्टेंट मतलब ज़्यादा टोको। तीसरा गोल्स, उसको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कंटेंट पर कि जब भी आप एलएलएम को से बात करो, अगर पॉसिबल हो आपके पास बैकग्राउंड डेटा हो तो बैकग्राउंड डेटा जरूर दिया करो। लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग क्या करते हो, जब आप जब कोडिंग कर रहे होते हो, आपके पास कोई एरर आता है, आप डायरेक्ट एरर को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी को दे देते हो कि भाई ये एरर है, इसका जवाब दे दो। अगर उसके जवाब समझ आ जाते हैं आपको तो ठीक है, वरना भी टीचर को भेज दे दो। एक चैट जीपीटी से मिला जवाब सही है, वरना टीचर चैट जीपीटी तो मौजूद है, उसको जवाब कर देगा। जब भी आप उसे दो तो बैकग्राउंड डेटा जरूर दिया करो कि आप ये काम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे। कभी आपने दिया उसे कि भाई मैं ये काम कर रहा था, मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज की, मैंने ये स्टेप किया, इसकी वजह से ये जो इसे कहते हैं रिप्रोड्यूसिंग स्टेप, ठीक है। पढ़ा था ना हमने, हु व्हेन व्हाट, क्या चाहिए, कब चाहिए, किसे चाहिए। तो अब तो वो क्या कह रहे हैं, वो अब बैकग्राउंड डेटा दे रहा है उस बंदे के बारे में कि रिकमेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर अ 32 ईयर ओल्ड। इन्फॉर्मेशन आ गई, किसके लिए देनी है, ठीक है। तो तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है। आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया, एजेंसी किया पर या प्रॉम्प्ट क्रिएट किया। अब देखो, आप जब आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगरचे आपकी ऑडियंस है वो किड्स है, छोटे बच्चे हैं, तो अब जो आप ब्लॉग लिखोगे एलएलएम को बताओगे, उसको इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई अब जो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ उसका बैकग्राउंड डेटा क्या है कि ये ब्लॉग होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। तो अब जो वो ब्लॉग देगा वो क्या देगा, उसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल करेगा वो आसान इस्तेमाल करेगा, तो उसमें बेबी स्टेप में उसे बताएगा। लेकिन अगर वही जो एक्सप्लेनेशन है, वही ब्लॉग जो है, वही आर्टिकल जो है आप किसी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट के लिए लगा रहे हो, तो जब आप उन्हीं के लिए बनाओगे तो उसमें आप बेबी स्टेप में नहीं बताओगे, उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट बताओगे। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आप किसके लिए बना रहे हो, आपकी टोन क्या होनी चाहिए। लाइक कस्टमर सपोर्ट एजेंट है तो उसकी टोन बड़ी मैटर करती है, ऐसे ही है ना। जब उससे बात कर रहे हो तो वो आपको हर चीज़ में अगर कह भी दो तो वो आपको बड़े आराम से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट को हमने पाकिस्तान में ट्रेन किया हो, वो सामने वाला एक गाली देगा, एजेंट शुरू हो जाएगा, सारी एक साथ दे देगा, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई जब भी आप उसे प्रॉम्प्ट लिखो उसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूर दो कि भाई आप किसके लिए बना रहे हो, आपकी टोन क्या होती है, देखो आप क्या दे रहे हैं। फॉर 32 ईयर ओल्ड विद अ मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस अर्निंग 90,000 पर ईयर, उसकी इनकम ही बता रहे हैं, उसकी एज भी बताई, उसकी इनकम भी बता रहे हैं, ठीक है। सेविंग टू बाय होम इन 5 ईयर्स, फिर वो जमा कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टडी बता रहा है कि भाई 32 ईयर का बच्चा है, उसकी जो सालाना इनकम है $90,000 है, उसको सेविंग स्टडी भी बताओ कि अगले 5 साल में वो जाके घर खरीद ले, ठीक है। तो सारे उस बंदे की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जो वो देगा उसके जहन में ये भी होगा कि भाई बंदा है, छोटा बच्चा नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है कि भाई 5 साल में रुपये, ठीक है। तो ये चलो कराना भाई कब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी इनकम भी उसे पता है, पता भी है कितने टाइम कितने साल का बनता है,
और उसे कितने टाइम में जो है वो सेलिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये बैकग्राउंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सिमिलरली बहुत अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें नहीं की थी, अब ये शो, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जैसे नीचे रूल बता रहा है भाई जो हमने डिस्कस किया, हु व्हाट व्हेन, एज बताओ, प्रोफेशन बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, लेवल बताओ, सिचुएशन बताओ, व्हाट स्पेसिफिक रोल बताओ, कंस्ट्रेंट को नहीं करना वो बताओ, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप ईमेल ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि ईमेल में ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए तभी वो पास होगा। टाइमलाइन कितने टाइम की होनी चाहिए ताकि वो एलएम जो अपनी स्ट्रेटेजी बताए, ठीक है। किसी बंदे को वेट लॉस करना है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, अब उस हिसाब से बताएगा कि आपको किस टाइम में कितना काम करना है। कॉन्टैक्ट स्केलिंग, अब इसने एग्जांपल बताइए कि अगर आपका सिंपल जो है रेस्टोरेंट वगैरह के जो है उसमें आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट ही नहीं होती। जितना ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्टेक्स्ट की नीड होगी। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लोगे, लेकिन एक बात याद रखो, जितना ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट दोगे उतने ज़्यादा टोकन इस्तेमाल होंगे और उतनी ज़्यादा लेटेंसी है, लेटेंसी मतलब टाइम लगेगा, ठीक है, और उतना वो खर्चा भी आता है। तो चीज़ों को इस्तेमाल करें लेकिन उसका ओवर यूज़ ना करें। हमेशा स्टार्ट जो करें बेसिक से लेकर करें, जितने में अगर काम हो जाए, ठीक है। और आप एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी टेस्टिंग फ्रेमवर्क, तो जो प्रॉम्प्ट जरूरी नहीं कि आप पहला प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो आपका सही हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट को आप टेस्ट क्या करें कि 4 प्रॉम्प्ट बनाए, चारों में से जो प्रॉम्प्ट सही कर रहा होगा वो आपका बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा। अब उसमें आपने देखा था टोन भी चेंज करते हैं हम लोग, हम मॉडल की सेटिंग भी चेंज करते हैं। तो ये सारा का सारा टेस्टिंग एंड आइटरेशन का प्रोसेस होता है कि हम जो है प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं, उसे आइटरेशन में बेहतर से बेहतर बनाते हैं। कभी हम टोन ऐड कर देते हैं, ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, हम उसे टोन ऐड कर देते हैं, हम उसे कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है।